हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस की होगी और वो आपके दिमाग में भी अच्छे से बैठ गए होंगे, क्योंकि एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको बार बार ये नहीं है कि आप भूल जाएंगे कुछ टाइम में। ठीक है, फिर आपके माइंड में वो सेट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। से ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और फिर हमें बताना है कैसे हमने पता किया है ना। मीन्स रीजन भी देना है हमें। जस्टिफाई का मतलब होता है आपको रीजन देना है, आपको बताना है कि कैसे आपने बताया है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, तो खाली ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है। ओके, तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना है ना, तो हमें यहीं पे दोनों को देखना पड़ेगा कि ये इक्वल है कि नहीं। इक्वल्स टू का साइन है ना, इट मीन्स ये इसकी इक्वल है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आता है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। LHS क्या है, 10 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12। इसका आंसर आ रहा है ये, इस वाले का। अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, RHS ले लेते हैं। 100 टू द पावर 11, तो 100 के क्या होते हैं फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर नहीं है ना। तो 10 टू द पावर 2, 10 10 जा 100, 10 10 जा मतलब 10 2 टाइम्स आ रहा है, इसकी पावर 11 हो जाएगी। क्लियर। तो अब देखिए 10 11 टू जा 22, इसका आंसर आया है ये। इट मीन्स, ठीक है, 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इज नॉट इक्वल टू 100 टू द पावर 11, हेंस फॉल्स। स्टेटमेंट कैसी है ये, फॉल्स। बस इस तरह से हमें बताना है। अब देखिए सेकंड पार्ट में 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2, तो ये हमें बताना है कि क्या ये 2 टू द पावर 3 ग्रेटर है क्या। तो अगेन मेथड वही यूज करेंगे, हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 2 टू द पावर 3 ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 5 टू द पावर 2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5, 2 टाइम्स है ना, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 8, यहाँ पे आंसर आ रहा है 25। इट मीन्स 8 जो है ये वाला 2 टू द पावर 3 ये छोटा है और ये बोल रहे हैं कि बिगर है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 ये स्मॉलर है 5 टू द पावर 2 के, मीन्स 5 टू द पावर 2 इज ग्रेटर है, हेंस फॉल्स। ठीक है ना, ये आ रहा है सही। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, ये इसके इक्वल है कि नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अगेन टेकिंग LHS है ना, LHS 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। ठीक है, अब 6 टू द पावर 5 ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं। 6 टू द पावर 5, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो देखिए
ये हो गया 6 6 36, ये हो गया 6 6 36 और ये 6। तो 36 की 36 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं कर लेती हूँ फटाफट, फिर आपको बताती हूँ। तो इन सबको सॉल्व करने पे आता है 776। एक आंसर आया हमें 72, एक आया हमारा 776। तो इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो हम ये भी लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जरूरी नहीं आपको यही बताना है, आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, हेंस फॉल्स। तो यही जो हम डिटेल कर रहे हैं ना, यही जस्टिफिकेशन है कि हमने बता दिया कि ये है ही नहीं इक्वल। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट, 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1000 to the power 0। तो फिर LHS ले लेते हैं। 3 to the power 0, जब पावर 0 होती है तो आंसर होता है 1। ठीक है, RHS ले लेते हैं अब 1000 की पावर 0। ये भी जब होगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो दोनों में आंसर 1 आ रहा है, इट मीन्स ये ट्रू है। LHS इक्वल्स टू RHS और 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1000 पावर 0, हेंस ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए, प्राइम फैक्टर्स में हमें आंसर निकालने हैं और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देने हैं हमें। जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 108 मल्टीप्लाई बाय 192। अब देखिए यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो पहले हमें 108 का निकालना है, फिर 192 का। तो पहले 108 का स्टार्ट करते हैं निकालना। 108, तो देखिए इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 192 का भी हाथों हाथ कर लेते हैं, 192। तो ये भी 2 है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन 6 आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3। और 192 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टू द पावर 1 है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, कि यहाँ पे लिख लेते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3। ये एक आ गया, ये 108 के आ गया, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3, ये 192 के आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 टू द पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमने आंसर दे दिया, प्राइम फैक्टर्स भी निकाल दिए, सब हो गया। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट है 270। यहाँ पर हमें एक ही का बताना है, तो एक ही का निकालेंगे। 270 का निकाल लेते हैं। देखिए 0 है तो 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हम 3 देखते हैं। 3 4 जा 12, हाँ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15, अब 5 से 5 1 जा 5। तो 270 के जो फैक्टर्स आए वो क्या आए? 2 है 1 टाइम, 3 है 3 टाइम, 5 है 1 टाइम। क्लियर? तो इसका यही आंसर आ जाएगा।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हो गए, क्योंकि इसके आगे हम फर्दर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इसे। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट 729 एंड 64। तो यहाँ पे हम 729 का निकाल लेते हैं, हमारे पास स्पेस है। अब देखिए 9 है ना, तो 3 से देखते हैं। 3 2 जा 6, हाँ हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 8 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, ये 729 का आया। अब 64 का निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं 64 का। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो देखिए 729 के जो फैक्टर्स आए वो है 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स 6 है। ठीक है, और यहीं पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और सॉरी अब 64 के निकालते हैं। 64 के फैक्टर्स आए 1 2 3 4 5 6, 2 आए हैं 6 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो पावर्स है वो सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 2, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, पावर 6। नाउ फोर्थ पार्ट इज 768। यहाँ पे भी एक ही है नंबर जिसका प्राइम फैक्टर हमें निकालना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। आप सोचेंगे वहीं पे कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, इसलिए मैं यहीं पे कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो 8 है ना, तो 2 से स्टार्ट करता है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब आपने कहीं पे देखा था 96 हमारा पहले भी आया था, ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 3 1 जा 3। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पे हमारे 768 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये आपको दिखाना है, इसलिए मैं करा है मैंने। अब 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आया है 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 आया है 1 टाइम। अब इससे आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। अब चलिए आइए करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें फिफ्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई का मतलब है ये है कि हमें पूरा आंसर सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं हमें आंसर देना है। लास्ट टाइम जब हमने ये सॉल्व किया था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने आंसर दिया था, यहाँ नहीं देना, यहाँ हमें पूरा आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए वैसे ही करेंगे। अब ये देखिए पावर की पावर से तो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 2 10 हो गया, मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। बेसिक आप आपको ओरली भी कर सकते हो। 2 2 जा 4 2 जा 8 मीन्स देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टू द पावर 3 की पावर, ये तो 8 बन गया, इसकी पावर 3 आई, मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 बाय 2 टू द पावर 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 हो गई, मल्टीप्लाई 7। अब 3 में से ये 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 टू द पावर 2। तो क्या हो गया आंसर, 2 इंटू 7 इंटू 7। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमसे आंसर मांगा होता तो हमें यही आंसर देना होता, पर हमें कहा गया है सिंप्लीफाई, मतलब बिल्कुल सिंपल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकी मल्टीप्लाई करने हैं। 7 2 जा 14, 14 7 जा
98। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें इसको पूरा सॉल्व करना है। नाउ सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है। देखिए 25 है, तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू द t टू द पावर 8। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 5 जा 10, ठीक है? तो 2 5 जा। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करें दोनों प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 2 के भी आपके फैक्टर नहीं हो सकते, 5 के भी नहीं हो सकते, वही आने चाहिए, ठीक है? 2 5 जा 10 की पावर 3, दोनों की पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई t टू द पावर 4। अब यहाँ क्या करेंगे? पावर को प्लस कर देंगे, 5 टू द पावर 4 इंटू t टू द पावर 8, ठीक है? यहाँ हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है? 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, क्योंकि 2 टू द पावर 3 ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है ना? तो इसको हम अलग कर देते हैं, 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई t टू द पावर 4। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 5 और 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 5 टू द पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई t। अब देखिए एक स्टेप में काट रही हूँ इसीलिए कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे 8 माइनस 4, तो 4 आ रहा है, t टू द पावर 4। क्लियर? अगर आपको समझना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम इसको और डिटेल में हमें करवा दीजिए। वैसे तो अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि अब आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है? तो और अब देखिए ये सॉल्व हो गए, ये दोनों सॉल्व हो गए, लेकिन ये तो यहीं पे है 2 टू द पावर 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं पूछा है ना? तो t टू द पावर 4 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 t टू द पावर 4 बाय 8। क्लियर? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 की पावर 1 है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। अब देखिए 3 टू द पावर 5, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए मैं कितना खुला खुला इस सम को कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। जैसे अलजेब्रा का सम है तो ना वो हमें बहुत खुला करना चाहिए, माइनस के साइन का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी ही कर रही हूँ मैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी कंजस्टेड करेंगे ना तो क्या होगा? मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे आया है 10, तो 2 इंटू 5 और इन दोनों की पावर 5 है। अब यहाँ पे अगेन 25 है, तो 5 5 जा 25, तो 5 की पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे ये सही है 5 टू द पावर 7, लेकिन यहाँ पे ये 6 है, इसके फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3 और इसकी पावर आ जाएगी 5। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए कि देखिए इनको अगर हम पूरा ओपन कर लेते हैं, 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2, ब्रैकेट्स हटा दी हमने। 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5, ये ब्रैकेट्स हटा दी, समझ गए? 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5। क्लियर? अब हम इनको सेम, अगर ऊपर कोई ये देखिए ये दोनों है ना सेम, इनको हम ऐड कर देंगे। 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर, ये ऐड हो जाएंगे 7 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे बेस में 5 टू द पावर 7 है ही है, बाकी सब अलग अलग हैं, यहाँ पे सेम कोई नहीं है। 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5। अब हम माइनस करेंगे। अब देखिए 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5, तो ये 3 टू द पावर 0 हो गया, सेम है बिल्कुल। 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5, ये भी सेम है, तो 2 टू द पावर 0 हो गया, ठीक है? मल्टीप्लाई ये भी सेम है, तो 5 टू द पावर 0।
तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आंसर। तो देखा बच्चों किस तरह से ये हमने सम सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं और मज़ा भी आया है, बोरिंग नहीं लगे हैं बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्टेप वाइज करते चले जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं सम्स करने में। तो चलिए बच्चों आज ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गई है, ठीक है। तो चलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।